जो चमचे थे वो कहते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम कर रहा है कौन? भाजपा, मोदी जी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी संसद के पहले सत्र में बैठ करके हाथ दिखाए, अभय मुद्रा। यही हाथ इलेक्शन से पहले दिखता था कि हाथ बदलेगा हालात, लेकिन जब हालात नहीं बदल पाया तो इस हाथ का नाम अभय मुद्रा दे दिया और सबसे पहले शिव जी का फोटो दिखाया। तो भाई देख लो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। और इस देश के हिंदुओं को आज समझना पड़ेगा कि 8,500 के लालच में जो तुमने वोट दिया था कांग्रेस को, आज सबसे पहले संसद भवन में तुम्हारे मुंह पर थूका है कांग्रेस ने। इस देश के लोकतंत्र में बैठ करके आप मेजोरिटी वाले को और हिंदू को हिंसक बता दे रहे हैं। आप कहते हैं हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होता पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्सीडेंट नहीं हो गया होता। पंजाब से लेकर सिंध, गुजरात, मराठा सब सारा हमारा था, लेकिन कहाँ चले गया? अगर हिंदू हिंसक होता तो आज हमारा अखंड भारत होता। हिंदू हिंसक रहता तो कश्मीरी पंडित नहीं एक्सीडेंट होते, पालघर कांड नहीं होते, भागलपुर नरसंहार नहीं होता, कौथरा कांड नहीं होता इस देश में। क्या इंदिरा गांधी का हत्या हिंदुओं ने किया था? अगर नहीं किया था तो फिर हिंदू हिंसक कैसे? और हिंसक हिंदू को कौन बता रहा है? जिनके दादा दादी देश में इमरजेंसी लगा करके हिंसा करने का काम किया था। इस देश में करोड़ों लूटपाट किए हैं, करोड़ों घोटाले किए हैं, वो बताएंगे कि हिंदू हिंसक है कि नहीं है। अगर बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वहाँ पे अपराध कैसे रुक रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हमारे देश में जब बलात्कार होता है तो उसके जो केस होते हैं वो 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अजमेर 1992 में जो बलात्कार हुआ 32 साल बाद सजा मिली, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक हमारा न्याय और है जो बुलडोजर से चलता है, जो बुलडोजर का न्याय है। वो न्याय रियलिटी में इतना तगड़ा न्याय है कि आप एक एरिया तो छोड़ो, पूरा राज्य है, इतनी शांति प्रिय है, इतना पीसफुल राज्य भी हो सकता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि भाई बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत है। अगर एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं, अगर एक गलत कर रहा है तो 4 को सजा क्यों मिल रही है? अगर घर टूटेगा तो 4 तो बेगान वो भी होंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बलात्कारी हूँ, मैं किसी महिला का बलात्कार करता हूँ, तो क्या वो अकेली पीड़ित होगी? उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित नहीं होंगे? तो जब मैं अपराध करने से पहले ये नहीं सोच रहा कि जिसके साथ मैं अपराध कर रहा हूँ क्या वो उसके साथ अकेले में अपराध कर रहा हूँ या उसकी पूरी फैमिली के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे सोच सकता है कि जो अपराधी अपराध कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर न चले? एक दलित लड़की, जो एक दलित नाबालिग है, उसके साथ रेप, वो क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पीढ़ी का नाम लेते हैं, मोहित खान, जो एक विशेष वर्ग से आते हैं, अपने वोट बैंक में नाराज हो जाए। अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो या ममता बनर्जी, सब मुंह में दही जमा लिए हैं। उसके साथ दलित का रेप हुआ, वो दलित नहीं है। और उसको तो छोड़ो, वो नगीना से जो जीत के आया नौटंकीबाज, वो चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को कहता है, भीम मीम का नारा देता है ना, भाई दलितों का मसीहा कहता है। क्या हो गया? संविधान लेके दौड़ा पड़ता है हर हाथ में, एक पेज पढ़ लो तो कुछ नहीं आएगा। एक बार भी नहीं बोला है उस दलित बच्ची के बारे में। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी है और कुछ नहीं करना है। अगर सचमुच भारत वर्ष की किसी मणिपुर में घटना हुई, बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे लोग कोसते हैं। उसी तरह बंगाल में जब घटना होती है तुम सभी मुखर होकर बोलो, लेकिन नहीं बोलोगे, केवल सेलेक्टिव चीज करोगे, तो ये न्याय नहीं है। और योगी का मुंह काला करेंगे 10 सीटों पे हराने के बाद, लाल टोपी वाले योगी जी का मुंह काला। उत्तर प्रदेश किसी के चलाने की बस की बात है? वो तो एक चक्कर अखिलेश यादव अपने बाप की बदौलत जो कहता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उसका केवल पिताजी से रिएक्शन था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं उसे चुनेगी। और उत्तर प्रदेश तो सबके पास बस की बात है ही नहीं चलाने की, जहाँ कहोगे नहीं थूकना है वहीं थूकेंगे। और उत्तर प्रदेश को केवल एक ही बंदा चला सकता है, वो भी योगी आदित्यनाथ। और हम उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ लेंगे, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री उस दिन, भारत में 28 राज्य 8 के सांसद प्रदेश है, उस दिन से गुंडे माफियों का सफाया हो जाएगा। आप चाहते हैं लाल किले के प्राचीर से शपथ ले? बिल्कुल बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे, उसके एक हफ्ते के अंदर ही भारत हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्यों होगा? क्योंकि 82.7% हमारे सनातनी भाई रहते हैं। आप खान चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहूंगा भाई। जब 57 इस्लामिक कंट्री बन सकती है तो हमारा भारत देश अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है?